एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो टोटल पोस्ट आपकी 83 रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हो कि किस किस कैटेगरीज को यहाँ पर जो मिलेगी वैकेंसीज, ठीक है। वैसे मैं टोटल बता देती हूँ। कॉमर्स में 12 है, कंप्यूटर साइंस की 10 है, इकोनॉमिक्स की 4 है, इंग्लिश की 14 है, हिंदी 4 है, हिस्ट्री 6 है, मैथ्स 4 है, फिजिकल एजुकेशन 6 है, पॉलिटिकल साइंस की 5 है, पंजाबी 14 है और सोशियोलॉजी की 4 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ पर कि किसको कितनी यहाँ पर वैकेंसीज दी जा रही हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के लिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55%, यानी कॉमर्स एमकॉम कर रखी हो अपनी 55% कॉमर्स से, या फिर आपका साथ में आपका नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, नेट सेट सेलेक्ट, ठीक है। अगर वो नहीं है नेट तो फिर पीएचडी होनी चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं पीएचडी की। भी बहुत कंडीशंस है कि आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो उस इंस्टीट्यूशन से आनी चाहिए जो टॉप 500 में आती हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है मास्टर डिग्री 55% के साथ कंप्यूटर साइंस और आपका नेट का क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पीएचडी। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास फिर पीएचडी होनी चाहिए डिग्री 500 टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसे ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में है, 55% मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स और नेट स्लेट का पेपर आपने कर रखा हो, ठीक है। या फिर अगर आपने ये नहीं कर रखी मास्टर डिग्री और नेट का एग्ज़ाम नहीं है तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी 55% से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट स्लेट का पेपर और या फिर पीएचडी की डिग्री, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी है तो हिंदी में भी वही चीज़ है, ठीक है। सब जगह पे सेम वही पोस्ट होने वाली है, वही एलिजिबिलिटी है, तो बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर। बैचलर एज वेल एज मास्टर्स लेवल्स के जो भी उनके मार्क्स बोले गए हैं कि 55% होना चाहिए तो उनको रिलैक्सेशन है 50% का। मैथ्स है तो फिर मैथ्स में होना चाहिए आपका, ठीक है। वो सब चीज़ें सबके लिए सेम ही है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर सबके लिए सेम है, इसलिए बार बार पढ़ने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी onlinejob.puchd.ac.in पर जाकर जो है वो आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एप्लीकेशंस आपको जो है 9 सेट्स ऑफ प्रिंट आउट निकालने हैं। 9 सेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे उसके 9 सेट्स निकालने हैं आपको, 9 सेट्स ऑफ प्रिंट आउट्स, ठीक है। एंड अटैच करना है उसमें सब में एक एक हार्ड कॉपी अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की। जैसे 9 प्रिंट आउट्स निकाले उसमें सब में आपको अब 9 हार्ड कॉपीज़ लगानी है अपनी जो भी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है आपका, एनओसी, एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सबके आपके फ़ोटो स्टेट उनके साथ लगानी है। 9 सेट्स उनके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको। ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट, 2nd फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, चंडीगढ़ 160014। या तो खुद से जाके बाय हैंड सबमिट करिए या फिर रजिस्टर्ड पोर्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू करना आपको। 2 जून 2025 शाम 4 बजे से पहले पहले आपको ये हार्ड कॉपी जमा करनी है वहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। और जिसमें 9 आपकी हार्ड कॉपी होंगे उसमें आपका जो है वो आपको लास्ट डेट से पहले पहले आपको यहाँ पर अपनी जो है वो सबमिट करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी जो यहाँ पे फ़ीस रहेगी वो 2000 रहेगी, ठीक है। और 1000 रुपये रहेगी एससी और आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में उनका सब कुछ यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, किस किस तरीके से यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कहीं आपसे मिस ना हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट्स आपको सब में लगाना है और सेपरेट एप्लीकेशन फीस फॉर्म की जो है वो फ़ीस रहेगी ईच पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं। बाकी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी थी वो सबकी सेम ही है यहाँ पर, इसीलिए बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। वो तो आप सबको पता होना चाहिए। पीएचडी की भी कंडीशंस रखी गई हैं यहाँ पे, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपने पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड पे की हो, आपके 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने आपकी थेसिस को इवेलुएट किया हो, आपने पीएचडी वाइवा वॉइस को जो है कंडक्ट किया गया हो, आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करे हों जिसमें से एक आपका रिफर्ड जर्नल में हो, ठीक है। 2 पेपर्स आपने प्रेजेंट किए हों अपने सेमिनार वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कंडीशंस में। बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा ताकि उसमें से कोई मिस ना हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।